हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सच में बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरा नाम वायु अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायु अमन पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेक प्रचालेक के बारे में, यानी कि ओपेरॉन के बारे में। ठीक है। और कई बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप भी किया था कि भैया लैक ओपेरॉन को बता दीजिए। किसको बता दीजिए? लैक ओपेरॉन को बता दीजिए। हैं? ठीक है, तो आज हम आपको लैक ओपेरॉन के बारे में सारी डिटेल बता देते हैं। ठीक है। एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे और आपको बता दें कि यदि आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, यदि आप क्लास 12th में हैं और आप किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है, आपका बोर्ड कुछ भी है, कोई भी बोर्ड है, ठीक है, आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। इस चैनल के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है। इस चैनल के वीडियोस क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि आपकी बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है उसका आधार क्या है? उस बुक का आधार है एनसीईआरटी। ठीक है। और ये बायो अमन तुम्हारा भाई तुम लोग को क्या पढ़ाता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाता है। ठीक है। यानी कि मैं आपको टोटल एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं। ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक है और डिटेल में आप यहां से पढ़ सकते हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है। देखिए, क्लास 12th के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको चेक करना होगा और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है। कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से क्या है, एक प्लेलिस्ट है और उसके आगे लिखा हुआ है न्यू बैच। ठीक है। न्यू बैच में क्या है, आपके नए वीडियोस हैं। ठीक है। और बोलोगे भैया थ्योरी तो आपने पढ़ा दिया, अब हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट चेक करनी होगी और उस प्लेलिस्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहां पर ढेर सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो आपको मिलेंगे और आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और एक वादा करता हूं मैं आप लोगों, ठीक है, मैं जितना पढ़ाता हूँ, ठीक है, जितना पढ़ाता हूँ मैंने आपको अगर 100% पढ़ाया है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसमें 90% आपको याद करा करके ही भेजूंगा। ठीक है। क्योंकि जब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवा दूं एक ही वीडियो में, जो डाउट लेकर के आए हैं वो डाउट ही सारा क्लियर कर दूं, तो बताओ याद नहीं हो जाएंगी चीजें? हैं? फिर तो आप ऐसे हो जाएंगे कि बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे कि भाई रुक मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, है ना, ऐसे कर देंगे। कि मैं अपनी कहानी बताऊं कि जब मैं आज है 11th, हाँ, जब मैं 11th में पढ़ता था तो बहुत प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानी है। 11th में पढ़ता था तो जो मैं बायोलॉजी पढ़ता था वो एक प्रोफेसर थे, है ना, उनसे बायोलॉजी पढ़ता था। तो 11th तक मेरे को भी क्लियर नहीं था मेरे को करना क्या है। ठीक है। तो जब 11th में प्रोफेसर से बायोलॉजी पढ़ रहा था क्लास में, तो बड़ा मैं मस्ती मस्ती में पढ़ता था। ठीक है। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था लेक्चर्स को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं एक प्रोफेसर से बायोलॉजी पढ़ रहा था, उस समय मेरे को नहीं पता था, है ना, उस समय मतलब ये फील नहीं था कि हम एक प्रोफेसर से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब उन्हें क्या किया, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया, इतने अच्छे से कि जो बच्चा क्लास में बैठ करके मस्ती भी कर रहा था ना, उसके दिमाग में भी कॉन्सेप्ट चला गया। और मैं ऐसा ही लड़का था, क्लास में बैठ करके मस्ती किया करता था। और मैं क्लास में बैठ करके मस्ती कर रहा था, क्लास चल रही थी लेकिन थोड़ा सा देखता भी रहता था, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चले गए। और फिर मैंने अपनी 2 नोट्स बनाई, बायोलॉजी की मैंने 2 नोट्स बनाई। ठीक है। एक उन्होंने बनाया जूलॉजी के लिए और दूसरा उन्होंने बनवाया बॉटनी के लिए। और उस क्लास का एक बात मुझे आज भी याद है कि उस क्लास में क्या था कि जो हमारे बायोलॉजी के टीचर थे, ठीक है,
उन्होंने बोला था कि आप जो पेन लाते हैं ना, पेन पेन उन्होंने बोला था कि आपको रंगीन पेन लाना है। क्या लाना है? रंगीन पेन लाना है। और वो ऐसे टीचर थे कि जब जैसे कुछ नया कॉन्सेप्ट होता था, कुछ ऐसी चीजें होती थी, तो वो आपका क्या करते थे, वो आपका बोलते थे कि रंगीन पेन से लिखो। क्या बोलते थे? रंगीन पेन से लिखो, रंगीन पेन से। तो अपन लोग मस्ती करते थे क्लास में, तो हम लोग पता है क्या बोलते थे, जब कोई नया टॉपिक आता तो हम लोग पूछते थे, अच्छा रंगीन पेन से लिखना है क्या सर? बोले हाँ हाँ, रंगीन पेन से लिखो, रंगीन पेन से लिखो इसको। है ना, ऐसे करके। तो देखो मतलब बताने का पर्पस क्या था कि अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं एक एक, है ना, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आपको कोई भी चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा जीन अभिव्यक्ति का नियम। पहले हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शायद हो सकता है, इसको हम खोलते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या है। शायद हमारी स्लाइड है क्या, सॉरी ये स्लाइड अपनी नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देख, जीन अभिव्यक्ति का नियम क्या होता है समझाते हैं आपको। जीन अभिव्यक्ति का नियम। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि जीन की खोज किसने किया था? मिंडल ने इनको कारक बोला था और जॉनसन ने इनको क्या बोला था, जीन बोला था। आपको अब डीएनए में इतने वीडियोस देख लिए, इतना पढ़ लिए हैं, आपको पता चल गया कि जीन कहां पर होता है। बताइए, जीन आपने बताया भैया, जीन डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। होता है, चलो बना लेते हैं भाई। अगर आपने ऐसा बोला तो मैं कैसे ना मानूं। ये देखो, ये है हमारा डीएनए, ठीक है, ये है इसके बीच में नाइट्रोजिनस बेस। अब आपने क्या बोला कि भैया इसका एक छोटा सा खंड, छोटा सा खंड क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। मैंने बोल दिया मतलब हम ये खंड ले लिए, इतना खंड हमने ले लिया, ठीक है। और इस खंड का क्या नाम दिया, इस खंड का नाम हमने दिया जीन। ठीक है, जीन अभिव्यक्ति, देखो सबसे पहले इसको समझो ये क्या है। जीन अभिव्यक्ति का नियम, किसका नियम? जीन अभिव्यक्ति का नियम। मतलब जीन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है ना। जैसे मैं अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूं, बायोलॉजी को पढ़ा करके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं। आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरा नाम बायो अमन है, ठीक है, मैं तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ाता हूं, यही चीज बताता हूं ना। तो मान लो मैं जीन हूं, मैं क्या अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं जीन हूं, मैं यानी कि बायो अमन क्या है, बायो अमन को आप लोग मानो कि ये एक जीन है। मान लो भैया, तुम लोग बोले भैया मान लिए, ठीक है। अब मैं क्या अभिव्यक्त कर रहा हूं, क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं, तुम लोग मुझे किस चीज के लिए जानते हो, क्यों जानते हो मेरे को? क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ाता हूं, इसी वजह से जानते हो ना। तो ये बायो अमन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कि बायोलॉजी पढ़ाता है। तो हमारे जीन में क्या होता है, जीन में क्या होता है बताओ, जीन में क्या होता है? जाहिर सी बात है, डीएनए का छोटा सा खंड होता है। डीएनए में क्या होती है, अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, और जीन में क्या होगा, कुछ सूचनाएं होंगी, कुछ सूचनाएं होंगी ना, बोलो मेरे साथ, जीन में कुछ सूचनाएं होंगी ना। तो जो जीन है, जीन क्या करेगा आगे, तो ये जो जीन है बच्चे, ये जीन आगे जाकर के क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा ना। यानी कि ये जो डीएनए था, क्या था, ये डीएनए है, डीएनए में सूचनाएं हैं, आगे जाकर के एमआरएनए बनता था, ठीक है। एमआरएनए से आगे क्या बनता था, प्रोटीन बनता था। प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड बनता था, ठीक है। जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो इनका नेचर एंजाइम के जैसा होता है। किसके जैसा? एंजाइम के जैसा। तो अगर वो प्रोटीन बन रहा है या फिर एंजाइम बन रहा है,
ठीक है, दोनों समान है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम का जो नेचर होता है वो आपका अमीनो एसिड जैसा ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि ये जो जीन है ये क्या कर रही है, ये एक्सप्रेस कर रही है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है किस रूप में, एक एंजाइम के रूप में, एक अमीनो एसिड के रूप में, एक प्रोटीन के रूप में क्या कर रही है, ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, ये जीन अपने आप को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, किस फॉर्म में बताइए। ये जीन का क्या है, ये जीन का एक्सप्रेशन है। बताओ इतना समझ आया कि नहीं, जीन एक्सप्रेस कर रही है कि भाई मैं ये बना रही हूं, ये जीन है, जीन एक्सप्रेस कर रही है कि मैं भाई ये बना रही हूं, बस ऐसा प्रोटीन बना रही हूं, ये एंजाइम बना रहा हूं। कौन एक्सप्रेस कर रहा है, जीन एक्सप्रेस कर रहा है, यही है जीन अभिव्यक्ति का नियम। ठीक है, क्या होता है कि 1948 में, कब 1948 में दो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बीडल और टेटम। क्या नाम था, मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, बीडल और टेटम। बीडल एंड टेटम। ठीक है, बीडल और टेटम दो साइंटिस्ट थे, जाहिर सी बात है वैज्ञानिक क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो बीडल एंड टेटम रिसर्च कर रहे थे किस पर, एक बैक्टीरिया पर। अगर आपसे पूछा जाए किस पर रिसर्च कर रहे थे, बैक्टीरिया पर। ठीक है, किस पर कर रहे थे, बोलो मेरे साथ, किस पर कर रहे थे, बीडल और टेटन एक बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया सॉरी 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 इकोलाई पे नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे बीडल और टेटम एक फंजाई पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, और उस फंजाई का नाम था न्यूरोस्पोरा। हाँ याद आ गया, सॉरी मिस्टेक हो गई, न्यूरो स्पोरा। ठीक है, किस पर वर्क कर रहे थे, एक फंजाई पर वर्क कर रहे थे, और उस फंजाई का क्या नाम था, उस फंजाई का नाम था आपका न्यूरोस्पोरा। ठीक है, जब इस फंजाई पर इन्होंने वर्क किया, इस न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा को किस नाम से जाना जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये जरूरी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो जब इन्होंने इस जो है न्यूरोस्पोरा पर वर्क किया तो इन्होंने एक अपनी थ्योरी प्रस्तुत, इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने बताया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस इन्होंने प्रस्तुत किया। बीडल और टेटम ने क्या प्रस्तुत किया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि जो एक जीन है, क्या है, सिर्फ एक जीन आपकी एक एंजाइम को बना रही है। क्या है, ध्यान से समझना, क्या है, एक जीन है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम को बना रही है। ठीक है, एक जीन है क्या बना रही, सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम को बना रही है, किसने बताया, बीडल और टेटम ने बताया। ठीक है, डन, बताओ। फिर और वैज्ञानिक आते हैं और इस थ्योरी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बोलते हैं बीटल और टेटम ऐसा नहीं है, एक जीन एक एंजाइम को नहीं बनाता है, ये गलत बता दिए। बोला फिर क्या होता है, तो एक नया हाइपोथेसिस आया, उसमें बताया गया क्या है ना, इसका मॉडिफिकेशन हुआ, बताया गया कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाती है, एक जीन एक पूरे पॉलीपेप्टाइड को ही बनाती है, एक एंजाइम को नहीं बनाती, पूरे पॉलीपेप्टाइड को ही बना देती है, क्या, एक जीन। अब भाई साहब बड़ी वो बात है ना, अब बात आती है कि कौन ऐसा बनाता है ना, साइंस में हमेशा आ जाता है ना, ऐसा कौन करता है, ऐसा कैसे होता है, बताओ, करके बताओ ना हमको। जब तक करके नहीं बताओगे हम मानेंगे ही नहीं, बोलेंगे ठीक है करके बताते हैं। उन्होंने बताया इंसुलिन एक एंजाइम है, बताओ, सॉरी इंसुलिन हार्मोन्स है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक आपका हार्मोन्स है।
आपने बोला हाँ भैया है। अच्छा मेरे को बता सकते हो कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से श्रावण होता है? बता सकते हैं आप? बताइए। इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है ना? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। पहली ए पॉलीपेप्टाइड चेन, दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। एक होती है ए पॉलीपेप्टाइड और दूसरी होती है क्या? वो होती है बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ध्यान से समझना, इंसुलिन में क्या है? दो पॉलीपेप्टाइड हैं, ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड हैं। तो ए पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए एक जीन लगेगा, जाहिर सी बात है ना? और दूसरे पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए एक और जीन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर कितने जीन हो गए? यहां पर दो जीन हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, दो जीन हो गए, ठीक है। तो यहां पे ये थ्योरी क्या थी? बिल्कुल क्लियर थी कि एक जीन के लिए हमेशा एक जीन हमेशा एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ही बनाएगा, बस। क्लियर यहां तक क्लियर भाई? बोलो जल्दी से बोलो, क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रचालेख के बारे में, यानी कि ओपेरॉन के बारे में। देखो यहां फिर से देख लेना, पूरे इंसुलिन हार्मोन्स को बनाने के लिए कितने एंजाइम की? देखो इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, ठीक है। बीडल और टेटम ने बता दिया कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है, यानी कि इंसुलिन को सिर्फ और सिर्फ एक जीन ही बना देगा। लेकिन इसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। किसके अंदर? इंसुलिन के अंदर। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो आप मुझे बताइए, एक जीन बना देगा? बोला नहीं, दो जीन बनाएगा इसको। कौन बनाएगा? दो जीन बनाएगा, एक जीन से तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो समझ गए भाई? समझ गए? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ओपेरॉन के बारे में। ओपेरॉन के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रचालेख, ठीक है। अब देखिए ओपेरॉन प्रचालेख क्या होता है। 1961 में, ठीक है, यानी कि 1961 में दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था, एक का नाम था जोकेब जोकेब और दूसरे का नाम था मोनार्ड, ठीक है। 19 कब? 1961 में, 1961 में दो वैज्ञानिकाएं जोकेब एंड मोनार्ड, ठीक है। जोकेब एंड मोनार्ड क्या थे? ये एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, है ना? ये लोग बैक्टीरिया पर रिसर्च, है ना? बीडल और टेटम नहीं, है ना? क्या कर रहे थे? ये एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, और उस बैक्टीरिया का नाम है इश्चीरिचिया कोलाई। बड़ा प्यारा बैक्टीरिया है ई कोलाई। कोई भी रिसर्च होती है बेचारे ई कोलाई को उठा के डाल दिया, है ना? कोलाई को क्यों डाला जाता है मैंने बताया था, क्योंकि 20 मिनट में तो अपनी रेप्लिकेट कर लेता है, 20 मिनट में इस सब ये अपना दोगुना हो जाता है ना? एक ई कोलाई है, 20 मिनट बाद दूसरा ई कोलाई बन गया। 100 ई कोलाई है, 20 मिनट बाद 200 ई कोलाई हो गए, ठीक है। ऐसे करके जब 20 मिनट में भाई ये रेप्लिकेट हो रहा है, कौन? ई कोलाई। इस पर रिसर्च कर रहे थे जेकब और जाकेब जो जोकेब और मोनार्ड, है ना? ऐसे बोलते जोकेब और मोनार्ड, ठीक है। क्या कर रहे थे? ई कोलाई पर रिसर्च कर रहे थे। ये जोकेब और मोनार्ड पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में रहते थे, है ना? रिसर्च इंस्टीट्यूट था पास्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहीं पर ये लोग ई कोलाई पर रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो ई कोलाई पर रिसर्च करने के दौरान इन्होंने दो जीन के बारे में बताया, के बारे में बताया, इन्होंने जीन के बारे में बताया, दो जीन के, ठीक है। किसके बारे में बताया? बोलो मेरे साथ। दो जीन के बारे में इन्होंने बताया। पहली जीन को इन्होंने बोला कि संरचनात्मक जीन, ठीक है। क्या बोला? संरचनात्मक जीन, ठीक है।
चलिए, इनको इन्होंने बोला रचनात्मक जीन, रचनात्मक जीन, और दूसरी जीन को इन्होंने बोला अरचनात्मक जीन। क्या बोला? अरचनात्मक। इन्होंने दो जीन के बारे में बताया और ये बहुत महत्वपूर्ण जीन है दोनों। एक है रचनात्मक जीन और दूसरी है अरचनात्मक जीन। रचनात्मक जीन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और इसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, हमने बोला कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, रचनात्मक और अरचनात्मक जीन। ठीक है, जो रचनात्मक जीन है इसको हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? इसको हाउस कीपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। किसको? रचनात्मक जीन। ठीक है, और अरचनात्मक जीन को स्मार्ट और लग्जरी जीन के भी नाम से जानते हैं। नाम से? स्मार्ट एंड लग्जरी जीन के नाम से भी जानते हैं। किसको? अरचनात्मक जीन को। ठीक है, डन? बोलो, यहां तक क्लियर? दो जीन के बारे में इन्होंने बताया, एक है रचनात्मक और दूसरी क्या है? वो है आपकी अरचनात्मक जीन। ठीक है, रचनात्मक जीन की एक खास विशेषता है कि हमेशा ऑन रहती है, ऑलवेज ऑन। अब अगर जीन हमेशा ऑन है तो मुझे बताओ, हमेशा हार्मोन्स बन रहा होगा, हमेशा प्रोटीन बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। ठीक है, लेकिन जो अरचनात्मक जीन है वो उसको वो ऑन भी रहती है, उसको ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये स्मार्ट जीन है। ठीक है, रचनात्मक जीन ऑन भी होती है और वो ऑफ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या है? इसीलिए वो स्मार्ट जीन है। इसीलिए तो इसको बोला गया ना स्मार्ट और लग्जरी जीन। बताओ, ऐसे थोड़ी ना किसी को लग्जरी और स्मार्ट रॉयल बोल देंगे। हैं भाई साहब, उसकी कुछ क्वालिटीज तो होंगी ना, तभी बोलेंगे ना। तो ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये जब इसका काम होता है ऑन हो जाती है, जब इसका काम खत्म होता है बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऑन रहती है रचनात्मक जीन। ठीक है, क्या रहती है? रचनात्मक जीन आपकी हमेशा ऑन रहती है। ठीक है, जो अरचनात्मक जीन है, अरचनात्मक जीन के दो भाग हैं। रचनात्मक जीन के दो भाग हैं। पहली जीन जिसको बोलते हैं सस्प्रेशर जीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं समंदक जीन, और दूसरे को बोलते हैं उत्प्रेरक जीन। ठीक है, इसके दो भाग हैं। पहला है समंदक जीन और दूसरा क्या है? वो है उत्प्रेरक जीन। ठीक है, समंदक जीन जिसको क्या बोलते हैं? सप्रेशर जीन, और दूसरे को क्या बोलते हैं? इंड्यूसर जीन। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सप्रेशर जीन, है ना, और इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूसर। ठीक है, बोलिए। जो समंदक जीन है वो ऑन रहती है, समंदक जीन ऑन रहती है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की वजह से उसको ऑफ किया जा सकता है। ये ऑन होती है और जब प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन जाता है तो ऑफ हो जाती है। ठीक है, जब एंजाइम या जब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक्स्ट्रा बन जाता है तो ये जीन ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं समंदक जीन, यानी कि सप्रेस हो जाती है। क्या हो जाती है? वो जीन सप्रेस हो जाती है। जब प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन जाता है तो क्या होता है? वो जीन सप्रेस हो जाती है। भाई बोलो, वो जीन क्या होगी? सप्रेस हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखो, इन उत्प्रेरक जीन क्या है? ये जीन हमेशा ऑफ रहती है। ठीक है, जब इसका काम होता है, इस जीन से जो बनना होता है, ये काम होता है, तो यहां पर इसको कोई उत्प्रेरित कर देता है। ठीक है,
क्या कर देता है, इसको यहाँ पर कोई उत्प्रेरित कर देता है, जिसके द्वारा क्या होती है, ये जीन ऑन हो जाती है और अपना बनाने लगती है, हार्मोन्स का निर्माण करने लगती है। इसीलिए इसको बोला गया क्या, उत्प्रेरक जीन भाई। है ना सिंपल, बताओ है ना सिंपल, इससे सिंपल कहाँ मिलेगा, बोलो। जो जीन है वो एंजाइम का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो जो प्रचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रचालक क्या होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं लैक प्रचालक, ठीक है। जो लैक प्रचालक होता है वो आपका उत्प्रेरक जीन में होता है, ठीक है। क्या होता है, जो लैक प्रचालक होता है, लैक प्रचालक, लैक प्रचालक, लैक प्रचालक कहाँ होता है, ये होता है आपके उत्प्रेरक जीन पर होता है, यानी कि इंड्यूसर जीन पर होता है, ठीक है। लैक प्रचालक कहाँ पर होता है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताओ लैक प्रचालक कहाँ पर हो रहा है, तो आप बताएंगे उत्प्रेरक जीन पर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रिप्टोफेन प्रचालक, क्या होता है, ट्रिप्टोफेन प्रचालक, ये होता है आपका समंदक जीन पर, ठीक है। कौन सा, ट्रिप्टोफेन प्रचालक कहाँ पर होता है, समंदक जीन पर होता है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लैक प्रचालक, ठीक है। यहां तक समझे, साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भैया साइड हट गया, ठीक है। देखो लैक प्रचालक को ही बोलते हैं लैक ओपेरॉन, क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं मेरे मुन्नू लैक ओपेरॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैक ओपेरॉन। साइड हट गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, तुरंत आगे कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। चलो मिटा दें, मिटा दें क्या मतलब, जब व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था आप लोगों से हमेशा पूछता मिटा दें, अब मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, अब यहाँ पे एक बार टच करना होता है मिट जाता है ना। मैंने तो, चलो लैक प्रचालक, लैक ओपेरॉन के बारे में देखते हैं, है ना। देखो लैक ओपेरॉन अगर आपसे पूछे बताओ कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, तो क्या बताओगे, ये होता है इंड्यूसर जीन पर, है ना। कहाँ पर होता है, इंड्यूसर जीन पर होता है। देखो लैक प्रचालक कहाँ पर हो रहा है, इंड्यूसर जीन पर हो रहा है, उत्प्रेरक जीन पर हो रहा है। और ये जीन क्या है, ये जीन आपकी ऑफ रहती हैं, ऑफ रहती, कोई कैटलिस्ट को डालते हैं तो ये जीन ऑन हो जाती हैं, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट बनाने लगती है। जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो फिर ऑफ हो जाती हैं, मतलब स्मार्ट जीन है ये, ठीक है। लग्जरी जीन के अंदर आती हैं ये, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के अंदर, ठीक है। लैक प्रचालक में लैक का मतलब क्या है, लैक, लैक प्रचालक में लैक का मतलब है बच्चों लैक्टोज, ध्यान से समझना। लैक प्रचालक में लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। और एक एंजाइम होता है कौन सा, जिसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम, एज, एज लग जाता है क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है, ठीक है। जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर कहां पर पाई जाती है बताइए, पता है ना आप लोगों को, हाँ दूध में पाई जाती है ना। तो लैक्टोज, लैक्टोज शुगर को, लैक्टोज को एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, वो इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना। इसमें कन्वर्ट कर देता है, वो कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कौन एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। आपने बोला ठीक है भैया, ये लेक ओपेरन किसके अंदर बताया, यूकैरियोट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे अंदर पाया जाता है ना लैक्टेज एंजाइम, बताइए हमारे अंदर लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है ना। आपने बोला हाँ भैया पाया जाता है ना। लेकिन अगर बात की जाए कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि अगर ई कोलाई की सेल के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, लैक्टेज, ठीक है। ई कोलाई की सेल के अंदर जो लैक्टेज होता है, जाहिर से बात है एंजाइम तो होगा ही, सॉरी शुगर तो होगी ही अपनी, लैक्टोज तो होगा ही, ठीक है। तो वो लैक्टोज एंजाइम को यहां पर, लैक्टोज को, सॉरी लैक्टोज शुगर को यहां पर किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एंजाइम इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, उसका नाम है एसिटाइल बीटा गैलेक्टोज, गैलेक्टोसाइडेज,
ठीक है, क्या है? एसिटाइल, एसिटाइल एसिटाइल बीटा। ठीक है, देखो नाम को हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, पहला हमने क्या बोला? एसिटाइल। ये क्या बोला? एसिटाइल। एसिटाइल के बाद है अपना बीटा, और फिर आगे क्या है? गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, क्या नाम है? एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यहां पर भी लिखिए, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में क्या करता है? बदल देता है। आपने बोला वाह भैया क्या बात है, बदल दिया, मजा आ गई। कौन बदला? एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। जब एसिटाइल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगा तभी ना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदला जाएगा। तभी तो बदला जाएगा। अगर अगर ये एंजाइम ही नहीं है तो कहां से बदला जाएगा? बताओ, कहां से बदला जाएगा? ठीक है, तो लैक का मतलब क्या हुआ? लैक्टोज। और ओपेरॉन का मतलब क्या हुआ? देखना। ठीक है, देखो, अब लैक का मतलब तो हमने समझ लिया। अब ओपेरॉन का मतलब क्या? वो ओपेरॉन का मतलब होता है डीएनए का, डीएनए का खंड जिसमें चार चार एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए का ऐसा खंड है ना, डीएनए का ऐसा पार्ट जिसमें चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, ये भाई ओपेरॉन है। क्या है? ओपेरॉन है। ठीक है, चार एंजाइम कौन कौन से हैं? चार एंजाइम अगर पूछा जाए कौन कौन से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंजाइम है जिसको बोलते हैं आपका रेगुलेटरी एंजाइम। चार प्रकार के एंजाइम नहीं भैया, एंजाइम कहां से होंगे? इनमें एंजाइम है चार प्रकार के बनते, जीन पाए जाते हैं। डीएनए में तो जीन पाए जाएंगे ना भाई, है ना? मिस्टेक हो गई। ठीक है, क्या है? रेगुलेटरी, पहला है आपका रेगुलेटरी जीन। कौन सा है? रेगुलेटरी जीन। ठीक है, दूसरा है आपका प्रमोटर जीन। क्या है आपका? प्रमोटर। पहला एंजाइम कौन सा है? पहला सॉरी जीन कौन सा है? रेगुलेटरी जीन। दूसरा जीन कौन सा है? प्रमोटर जीन। तीसरा जीन कौन सा है? जिसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन, जो ऑपरेट करता है। ठीक है, और चौथा जीन है आपका स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, कौन सा है आपका? स्ट्रक्चरल जीन है आपका। चार प्रकार के यहां पर क्या पाए गए? जीन पाए गए। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन में भी आपके तीन प्रकार के खंड पाए गए, तीन प्रकार के लैक पाए गए। ठीक है, लैक, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ठीक है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए पाया गया। ठीक है, बताओ, यहां तक क्लियर? रेगुलेटरी जीन क्या करता है? रेगुलेट करता है, समंदक जीन बोलते हैं। प्रमोटर क्या करता है? चीजों को प्रमोट करता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब जीन से कब एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा। और स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, लैक जेड क्या करता है? ये एंजाइम का श्रवण करता है। लैक जेड से बनता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक एंजाइम बनता है, कौन सा बनता है? बीटा
गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना, और इससे बना प्राइमेज एंजाइम। तो हमने क्या देखा, लैक जेड से कौन सा एंजाइम बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना। लैक वाई से क्या बना? प्राइमेज एंजाइम बना। और लैक ए से क्या बना? वो बनता है ट्रांस के, क्या करो, ठीक है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो लैक ए क्या कर रहा है? ये कर रहा है आपका ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। क्या कर रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का ये क्या कर रहा है? श्रावण कर रहा है। ठीक है, ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प इन हेल्प करते हैं किसको? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या करते हैं? लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। और ये तीनों एंजाइम कौन कौन से? ये आपका रेगुलेटरी जीन, सॉरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कब ये एंजाइम निकलेंगे और लैक्टोज को डाइजेस्ट कब करेंगे, वही होता है लैक ओपेरॉन। ठीक है, देखो जैसे डीएनए का एक खंड बना देते हैं हम, ये डीएनए का खंड है। इस डीएनए खंड में यहां पर है रेगुलेटरी जीन, देखना यहां पर है रेगुलेटरी जीन, यहां पर है प्रमोटर जीन, यहां पर है ऑपरेटर जीन। ठीक है, अब देखो यहां पर है लैक जेड, यहां पर है लैक वाई, यहां पर है लैक ए, और इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं, ये कौन से जीन हैं? ये हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, कौन से जीन है? ये है स्ट्रक्चर। तो आर क्या है? रेगुलेटरी है, रेगुलेट करेगा। क्या रेगुलेट करेगा? कब ऑपरेटर से ऑपरेटर को चालू करना है इन एंजाइमों को बनाने के लिए। ठीक है, प्रमोटर क्या है? प्रमोट करता है चीजों को, भाई साहब कैसे एंजाइम बनेगी, कब बनेगी, एंजाइम को प्रमोट करेगा। ठीक है, रेगुलेटर क्या करेगा? समंदक करेगा, भाई कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। ठीक है, जब बनाना होगा तो रेगुलेटर बोलेगा हाँ हाँ ऑपरेटर बना दो, तो ऑपरेटर बनाने लगेगा, प्रमोटर अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन अगर रेगुलेटर मना कर दिया कि नहीं बनाना, तो ऑपरेटर ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, कोई नहीं जाएगा। प्रमोटर से कोई जा ही नहीं पा रहा, तो आगे जीन बन ही नहीं पा रहे हैं, आगे एंजाइम बन ही नहीं पा रहे हैं ये। ठीक है, तो यही है आपका लैक ओपेरॉन। बताइए समझ में आया या फिर नहीं? यानी कि ये यहाँ पे जीन है, ये जीन है, ये देखो ये जीन है, क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जीन है। और क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ये आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ये आपके जीन हैं, और ये जीन क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लैक ओपेरॉन क्या होता है? कभी कभी लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाता है और लैक ओपेरॉन ऑन भी हो जाता है। लैक ओपेरॉन ऑन और ऑफ के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? वो ये तीन एंजाइम, तीन जीन, रेगुलेटरी, ऑपरेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर जीन जो है क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही तीन जो है जीन क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही है आपका लैक ओपेरॉन। ठीक है, अब आप अपने एनसी देखो, ये आपने डाटा समझ गए हैं। ठीक है, ये आप डाटा समझ गए हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी कहाँ है? एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, जब आपने इतना समझ गया है तो अब आप एनसीईआरटी को तो ऐसे चुटकी में ही पढ़ लोगे, समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो अपनी प्यारी एनसीईआरटी, जान जिसे, ठीक है, जान है ये। खोलो भाई खोलो, कहाँ पे है ये? ये है पेज नंबर 111 में, पेज नंबर एक में है। और ये यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया 5.14 का लैक ओपेरॉन का, 5.14 का चित्र आप लोग
लीजिए और इसे पढ़िए, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर सारे आपके क्लियर कर दिए हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन देखना है। लाइन में क्या बोलता है कि लैक ओपेरॉन के बारे स्पष्ट जानकारी आनुवांशिक फ्रिक्वांस जैकेव व जैव रासायनिक विद्या जैक्वेड मोनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाया है। मैंने भी बताया ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर ऐसे ही इन्होंने बताया है, ठीक है। अब देखो ये निगेटिविटी रेगुलेशन इसमें होता है, ठीक है। क्या होता है? निगेटिविटी रेगुलेशन होता है। यहाँ पर देखिए, ये इमेज में नहीं ला पाया, इमेज आ जाएगी ना। एक सेकंड रुकिए, इमेज लाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, इंटरनेट कनेक्ट है इसमें? नहीं है? सॉरी बच्चों, अगर इंटरनेट होता तो मैं जरूर आप लोगों को इमेज दिखाता, ठीक है। माफ करना, है ना। आज सुबह से इंटरनेट यहाँ से चला गया, समझ रहे हो। तो ये इसमें क्या दिखाया गया, सबसे पहला देखो पी से आई, आई है, ओ पी है, ठीक है, ओ है, ठीक है। ओ क्या कर रहा है? ओ ऑपरेटर है, आपका ऑपरेट कर रहा है। उसके आगे जेड वाई ए है, जेड वाई ए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ये लैक ओपेरॉन आपका खत्म हो गया है। इसके बाद आपके कुछ दो टॉपिक हैं, जिसके बाद आपके जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज के सारे सारे डाउट आपके मन में जितने लैक ओपेरॉन से थे वो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।